हम पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रासायनिक और औद्योगिक कचरे के निर्वहन की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। हम केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग करेंगे और हरियाणा के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र अंबाला में एक एकीकृत कपड़ा मार्केट स्थापित करेंगे। हम उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना और हरियाणा फार्मास्यूटिकल नीति 2015 के माध्यम से आगामी फार्मास्यूटिकल उद्योग का दोहन करने के लिए करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना में तेजी लाएंगे। हम पीपी मोड में महेंद्रगढ़ में डिफेंस और एरोस्पेस हब स्थापित करेंगे। हम नए उद्योगों के विकास के लिए ई भूमि द्वारा 10,000 एकड़ का नया लैंड बैंक बनाएंगे। किसी भी सरकारी संस्था द्वारा समय पर भुगतान न करने पर संबंधित को 8% की दर से ब्याज का भुगतान करने की नीति लागू करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा कि आंधी तूफान बिजली बरखा, आंधी तूफान बिजली बरखा, धूप घटा कम रोकेगी। मजबूती से पांव उठे तो कोई मंजिल दूर नहीं। कुछ इस अंदाज में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि जनता से किए गए 240 वायदों में से 18 पूरे किए, 50 अन्य वायदों पर काम जारी है। करीब 1.5 घंटे के अपने संबोधन में सीएम सैनी ने समाज के हर वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जिक्र कर एक संदेश देने की कोशिश की कि सरकार को उनकी फिक्र है। तो चलिए एक नजर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डालते हैं। 13,02,000 गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 7,500 रुपए की बढ़ोतरी। आशा वर्कर्स के मानदेय में 400 रुपए की मासिक बढ़ोतरी। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 14 शहरों में से 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट वितरित। 1 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को ग्राम के अंदर 100 गज और महाग्राम के अंदर 50 गज प्लॉट मिलेंगे। 4 करोड़ 51 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खातों में 230 करोड़ रुपए ट्रांसफर। अगले 5 साल में 2 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए गारंटी मुक्त लोन की सुविधा। किसानों के खाते में बोनस के रूप में 1,345 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पावर ट्रांसमिशन से प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी का ऐलान। उद्योगों को लगाने के लिए 10,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाने की घोषणा। इससे पहले सीएम सैनी ने भाजपा सरकार के 10 साल के कुछ बड़े उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि हरियाणा सरकारी कर्मियों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना, जिससे इसमें होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आई। इसी प्रकार अब देश में बुजुर्गों को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी से
संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। अगर हमारे किसी बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है। ये एक बड़ा बदलाव एक सिस्टम का, क्योंकि उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी कर्मचारी या अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही उसको पेंशन लग रही है। एक बड़ा बदलाव इसके अंदर, उसके जीवन के अंदर आया है। और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस अपने 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में मात्र 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन दे पाई, और हमने आकर के उसके अंदर डबल 2 गुना बढ़ोतरी की है। हमारे यहाँ पर 34 लाख बुजुर्गों को ये पेंशन देने का काम हम कर रहे हैं। बड़ा बदलाव उसके अंदर आया है और उसके बारे में वो समझ भी रहे हैं। बहरहाल इस मौके पर एक बुकलेट भी जारी किया गया जिसमें विस्तृत रूप से सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। अपनी लीडरशिप में प्रदेश के लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाकर इतिहास रचने वाले सीएम सैनी ने आवाम को भरोसा दिया कि आगामी 5 वर्षों में उनके कल्याण की दिशा में सरकार के अनगिनत प्रयास यूं ही जारी रहेंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।